अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा फिज़िक्स के लेक्चर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है ये है सप्लाई टू अ हाउस। एक घर को इलेक्ट्रिसिटी की किस तरीके के साथ सप्लाई करते हैं या की जाती है, ये आज हम जो है इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों तक पहुँचाई जाती है ग्रिड स्टेशन से या पावर स्टेशन से, वो आमतौर पर 3 वायर्स की मदद से आती है। सबसे पहले आपके पास एक ग्राउंड वायर या अर्थ वायर होती है, फिर दूसरी न्यूट्रल वायर और तीसरी आपकी लाइव वायर होती है। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर जो है अक्सर आपने अपने घर के बाहर जो आपके मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, उनमें से एक वायर जो है सिल्वर से कलर में होती है, जो मीटर से निकलती है और ज़मीन के अंदर हम दबाई होती है, नज़र आती है हमें कि ज़मीन के अंदर इसको दबाया हुआ है। इस वायर को हम अर्थ वायर या ग्राउंड वायर का नाम देते हैं। अक्सर जो है ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज या ज़्यादा करंट आ जाए तो ये जो अर्थ वायर है उसको जो है ग्राउंड कर दे, उसको ज़मीन की तरफ ले जाए, ताकि घर के अंदर वो करंट जो है आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर जाकर घर की अप्लाइंसेस को ख़राब ना करे, उससे कोई नुकसान ना हो। दूसरी जो न्यूट्रल वायर होती है, इसको पावर स्टेशन ही इसका पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया जाता है, वहाँ पर ही अर्थ कर दिया जाता है। इसको न्यूट्रल वायर का नाम देते हैं और ये करंट को रिटर्न पाथ जो है वो देती है। इसके बाद लाइव वायर आती है। इसके अंदर जो है हाई पोटेंशियल होता है, इसका वोल्टेज हाई रखा जाता है बनिस्बत न्यूट्रल वायर के। इसका जो वोल्टेज है आमतौर पर जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट्स होता है। तो और जो आपका न्यूट्रल वायर है उसका ज़ीरो पोटेंशियल और लाइव वायर के अंदर 220 वोल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट्स होते हैं। इनके कलर भी इधर बताए गए हैं, डिफरेंट कलर होते हैं तीनों वायर्स के। लाइव वायर का आमतौर पर रेड और ब्राउन कलर में हो सकती है, जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक और ब्लू कलर में, और जो आपकी अर्थ वायर है ये ग्रीन या येलो कलर में आपके इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर नज़र आएगी। अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर टॉपिक जो है ये आ जाता है, बाद का अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है या इसकी डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसको अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक पावर इंटर्स आवर हाउस थ्रू 3 वायर्स। कि इलेक्ट्रिक पावर जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये करंट जो है वो 3 वायर्स की मदद से आपके घर में इंटर होता है। आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर ये 3 वायर्स की मदद से फ्लो करता है या इंटर होता है। वन इज़ कॉल्ड अर्थ वायर और ग्राउंड वायर। एक को हम अर्थ वायर या ग्राउंड वायर कहते हैं। दिस कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर में कोई करंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी ये कैरी नहीं कर रहे होंगे। द अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू अ लार्ज मेटल प्लेट्स ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड नियर द हाउस। जो अर्थ वायर है इसको हम एक बड़ी मेटल प्लेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जो घर के पास जो है ज़मीन के अंदर एक दफन किया जाता है, जिसको यहाँ ज़मीन के अंदर दबाया हुआ होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट कभी आ जाए तो वो इस वायर की मदद से, या एक्स्ट्रा वोल्टेज हो तो इस वायर की मदद से उसको ग्राउंड कर सकें या अर्थ कर सकें। जैसे इसके नाम से भी जाहिर है, अर्थ वायर और ग्राउंड वायर। द अदर वायर इज मेंटेन एट ज़ीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट टू द अर्थ एट द पावर स्टेशन इटसेल्फ एंड इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर। दूसरी वायर जो होगी जिसका हम पोटेंशियल जो है ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर मेंटेन करेंगे ग्रिड स्टेशन में, जहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर ही जो है करंट की इसका पोटेंशियल जो है ज़ीरो कर दिया जाता है। वो पावर स्टेशन में ही इसको अर्थ ज़मीन के साथ कनेक्ट करके इसका जो है पोटेंशियल वो ज़ीरो का किया हुआ होता है, और इसको हम न्यूट्रल वायर का नाम देते हैं। जब आपने सिर्फ न्यूट्रल वायर की डेफिनेशन करनी है तो आपने द अदर वायर नहीं करना, आपने यही लिखना है द वायर विच इज़ मेंटेन्ड एट ज़ीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट टू द अर्थ एट द पावर स्टेशन इटसेल्फ इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर। वो तार जो हम पावर स्टेशन के अंदर ही जिसको न्यूट्रल कर देते हैं ताकि उसका पोटेंशियल ज़ीरो ही रहे, उस वायर को जो है उस तार को हम न्यूट्रल वायर का नाम देते हैं। इसके बाद आपकी लाइव वायर आएगी। अब न्यूट्रल वायर का जो काम है ये क्या है, दिस वायर प्रोवाइड द रिटर्न पाथ फॉर द करंट। ये वायर जो न्यूट्रल वायर है ये करंट को रिटर्न पाथ देती है, यानी कि वापसी का रास्ता देती है। करंट जब आपके घर से जो है वायरिंग के अंदर फ्लो करेगा तो लाइव वायर उसको आगे लेकर जाएगी, और जो न्यूट्रल वायर है ये उसको जो है रिटर्न पाथ शो करेगी। इस तरीके से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहेगा। और जो अर्थ वायर था इसका काम क्या है, जब कभी
किसी हादसे की वजह से या कभी वैसे किसी वजह से ज़्यादा वोल्टेज हो जाए या ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए तो ये उस एक्स्ट्रा अमाउंट को लेकर उसको ग्राउंड कर दे, ज़ीरो पोटेंशियल पर ले आए। थर्ड वायर जो है, जो हमारी थर्ड वायर हाई पोटेंशियल पर रखी होती है उसको हम लाइव वायर का नाम देते हैं। द थर्ड वायर इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड इज़ कॉल्ड लाइव वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज़ 220 वोल्ट्स। जो तीसरी वायर हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर होती है उसका पोटेंशियल जो है हायर होता है, उसको हम फिर लाइव वायर का नाम देते हैं। आमतौर पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घरों में होता है 220 वोल्ट्स होता है। आमतौर पर आपके घर में जितनी भी अप्लाइंसेस हैं जैसे कि फ्रिज, एसी वगैरह, इनके ऊपर वोल्टेज भी लिखा होता है कि कितने वोल्टेज पर जो है ये काम कर सकते हैं और साथ में करंट के लिए एम्पेयर्स होते हैं। तो आमतौर पर 220 वोल्ट्स जो है इनके दरमियान डिफरेंस होता है आपके घर के अंदर जो सप्लाई आपको दी जाती है। तो ये आपने इन तीनों वायर्स को जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो लाइव और अर्थ वायर के दरमियान है वो भी आपने जो है याद रखेंगे। 220 वोल्ट्स आपके घरों में सप्लाई हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है, हमारे जो घरों के अंदर जो वायरिंग है ये आमतौर पर 2 कलर्स में या 3 कलर में हमें नज़र आता है, रेड, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर में। तो इन वायर्स के जो हैं आपने कलर भी याद रखने हैं। रेड और ब्राउन कलर हो तो वो लाइव वायर है, ब्लैक और ब्लू कलर हो तो वो न्यूट्रल वायर होगी आपकी, और अगर ग्रीन और येलो कलर है तो फिर आपकी वो अर्थ वायर होगी। नेक्स्ट जो है हम अपनी बॉडी की इधर डिस्कस किया गया है कि ह्यूमन बॉडी जो है ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ख़ासकर जब ये जो है वो गीली हो, वेट हो, आपका बदन जो है पानी गिरा हुआ हो या आप नहा के आए हो तो आपका बदन वेटनेस की वजह से रेजिस्टेंस और कम हो जाती है। आवर बॉडी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच करंट कैन ईजीली पास। हमारा जो जिस्म है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है जिसमें से ईजीली करंट जो है फ़्लो कर सकता है। Therefore, if a person holds live wire, current will start flowing to the ground while passing through his body, which may prove fatal for the person। कि जब कोई लाइव वायर को पकड़ ले और ज़मीन के साथ कनेक्टेड हो तो उसके जिस्म में से करंट गुजरकर फिर ज़मीन की तरफ जाएगा, जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए आपने अक्सर देखा है कि जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो हाथों में उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, क्योंकि ग्लव्स जो हैं वो जो इंसुलेटर हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं करता। या फिर उन्होंने जूते जो हैं रबड़ के पहने होते हैं, ठीक है, रबड़ में से भी जो इंसुलेटर है उसके जो है घर में इलेक्ट्रिसिटी उसके आपकी बॉडी में से फ़्लो नहीं करती हैं। कभी जो है आप कोई घर के अंदर काम कर रहे हो तो आपके जो बड़े हैं वो यही कहते हैं लकड़ी की चीज़ के ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को हाथ लगाएं, या प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हों या प्लास्टिक के या रबड़ के जूते हों। इसकी मेन रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जो है अच्छा कंडक्टर है, आपकी बॉडी में से करंट जो है वो ईज़िली फ़्लो करता हुआ ज़मीन को जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए फिर हम जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर कोई लकड़ी की चीज़ नीचे रखते हैं या रबड़ के जूते पहनते हैं या फिर रबड़ के ग्लव्स यूज़ करते हैं। आर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर कनेक्टेड अक्रॉस द न्यूट्रल एंड द लाइव वायर। जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके घर में हैं वो न्यूट्रल और लाइव वायर्स के दरमियान लगाई जाती हैं। जब आप ऑफ़ करते हैं तो वो लाइव वायर वाला जो है उसको नीचे को करते हैं, वो आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ऑन करने पर वो लाइव वायर के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ फिर जो है चलने लग जाती है। द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज देयरफॉर अप्लाई टू ऑल ऑफ देम एंड हेंस दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पावर सोर्स। अब सब के जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है 220 वोल्ट्स आता है, तो जो भी घर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस यूज़ करते हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादातर 220 वोल्ट्स का ही होता है। इसलिए उनको जो है फिर पैरेलल सर्किट के अंदर लगाया रहता है ताकि सेम वोल्टेज जो है जो आपके घर के अंदर वायरिंग का है वही उसमें से फ़्लो कर रहा हो। इसके बाद ये कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट के आपकी बॉडी के ऊपर। अगर करंट की वैल्यू जो है 0.001 एम्पेयर है तो आपको महसूस हो सकता है, हल्का सा करंट आपको फील होगा। और अगर करंट की वैल्यू जो है 0.005 एम्पेयर है ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है। ऐसा करंट अगर आपको टच करे या वायर को टच करें जिसमें इतना करंट फ्लो कर रहा हो तो आपको दर्द महसूस होगी। और अगर 0.010 एम्पेयर हो तो फिर ये आपको इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रैक्ट कर सकता है, आपको झटके लगेंगे, बेहोश हो सकते हैं।
अगर 0.015 एम्पेयर हो जाए तो फिर आपके ये मसल कंट्रोल जो है उसको ख़त्म हो जाएगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, झटके लगते हैं। और अगर जो है आपका जो करंट की वैल्यू जिसको आप जिस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी टच कर रही है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 0.070 एम्पेयर है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपके दिल के अंदर से गुज़रता हुआ जो है फिर आपको ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, और ये आपकी फैटल मीन ये जानलेवा साबित हो सकता है अगर 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक ये आपके जिस्म के अंदर करंट फ्लो करे 0.07 एम्पेयर का, तो ये आपकी जान तक जो है जा सकती है, ख़तरनाक है आपके लिए। इसके बाद जो है हम हाउस वायरिंग देखेंगे। आप नॉर पर जो घरों के अंदर आपके वायरिंग है वो किस तरीके के साथ की जाती है, कैसे कनेक्शन बनाए जाते हैं, वो इसमें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। पहले फिगर को देख लेते हैं। ये हमारे पास आपकी हाउस वायरिंग की एक फ़िगर बनाकर दिखाई गई है, बुक के अंदर भी मौजूद है। इसमें आपको 2-3 जो है अल्फ़ाबेट एल, एन और ई नज़र आ रहे हैं। एल जो है वो लाइव वायर को रिप्रेजेंट करेगा, ई जो है अर्थ वायर को, और उसको डॉटेड जो है हमने ज़ाहिर किया हुआ है। न्यूट्रल वायर के लिए आपका जो है वो 3 डॉट्स इकट्ठे हैं, और एन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ़ जो है फ्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर हमारे पास जो है 3 रूम कह लें जहाँ पर हमने करंट को जो है लेकर जाना है। स्टार्ट से हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर है, वहाँ से सप्लाई आ रही है, और 3 फ्यूज़ हमने लगाए हुए हैं। एफ़ और एफ़ फ्यूज़ को शो कर रहा है। अब हमने अलग अलग फ्यूज़ लगाए हैं। इसका फ्यूज़ लगाने का अलग अलग का मकसद ये है कि कहीं अगर एक कमरे के अंदर या एक पोर्शन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन टूट जाए तो बाकी जो कमरों में या बाकी पोर्शन जो घर के हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फ्यूज़ का इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि अगर आप एक साइड की आपकी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब है तो घर के अंदर जो बाकी अप्लाइंसेस हैं वो उसकी ख़राबी से बची रहेंगी, वो चलती रहेंगी, या उनको अगर ज़्यादा करंट जो है फ़्लो करने लगेगा तो फ्यूज़ आपके ऑफ़ हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाती है और आपका घर जो है सेव रहता है। आपको नज़र आ रहा है कि लाइव और न्यूट्रल वायर जो है हमने हर जगह जो 1 रूम अदर रूम जो है उनमें हमने जो है इसको लगाया हुआ है। जो कनेक्शन आपके लगते हैं वो लाइव और न्यूट्रल वायर के पैरेलल आप लगाते हैं। स्विच, बल्ब, जो भी चीज़ आपने कनेक्ट करनी है इन्हीं 2 वायर्स के साथ, और अर्थ वायर जो है ये सेफ्टी के लिए साथ यूज़ होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई का अगर ओवर हो जाए या हीट अप होने की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए तो आपका कनेक्शन फ़ौरन जो है ऑफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। ये लाइट बल्ब, सॉकेट, आउटलेट, फ़ैन वगैरह ये आपको जो है न्यूट्रल और जो आपकी लाइव वायर है उनके दरमियान कनेक्शन से हम इनको कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं थ्योरी के अंदर इसको कैसे जो है डिस्क्राइब किया गया है। फिगर शोज़ दैट द सिस्टम ऑफ हाउस वायरिंग, द वायर्स कमिंग फ्रॉम द मेन आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल्ड इन द हाउस। ये जो घर के बाहर आपके मीटर लगा होता है, जो मेन जो बाहर खम्भों से तारें आ रही हैं जिनको मेन तारें हैं उन वो हमारी मेन वायर्स मीटर के अंदर कनेक्ट की जाती हैं। फिर मीटर से जो है हमारे मेन सर्किट के जहाँ पर मेन बॉक्स जिसको नाम देते हैं, मेन स्विच का नाम देते हैं, वहाँ पर जाती हैं। फिर वहाँ से जो है हम डिफरेंट कमरों के अंदर इधर इधर तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाइंसेस आपने यूज़ करनी है, वहाँ तक वायरिंग की मदद से जो है फिर इनको पहुँचाया जाता है। और हर एक सर्किट जहाँ पर बोर्ड लगे वहाँ पर फ्यूज़ लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई एक स्विच या एक अप्लाइंस ख़राब हो तो उसकी ख़राबी की वजह से सारे घर की बिजली जो है वो ख़राब ना हो और बाकी अप्लाइंसेस भी बची रह जाएं। द आउटपुट पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मीटर इज़ टेकन टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड देन टू द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो आउटपुट पावर है हमारी इलेक्ट्रिक मीटर की वो हम फिर वहाँ से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो फिर पूरे घर को बिजली प्रोवाइड करता है, फिर आगे उससे जो छोटे बोर्ड लगे होते हैं जो फिर कमरों के अंदर जैसा आपने देखा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द मेन बॉक्स कंटेन फ्यूज़ ऑफ रेटिंग अबाउट 30 एम्पेयर के जो मेन बॉक्स हैं हमारे पास उसके जो फ्यूज़ हैं वो आमतौर पर 30 एम्पेयर रेटिंग के होते हैं, यानी कि 30 एम्पेयर तक करंट को अपने अंदर से फ़्लो करने देंगे। अगर हम करंट की अमाउंट जो है 30 एम्पेयर से ज़्यादा होगी तो वो फिर जो है उसको अपने अंदर से फ़्लो नहीं होने देंगे, फ्यूज़ जो है आपका ब्रेक हो जाएगा, सर्किट का कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि 30 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जो है आगे फिर ख़तरनाक या फैटल आपको साबित हो सकता है।
अ सेपरेट कनेक्शन इज़ टेकन फ्रॉम द लाइव वायर ऑफ ईच अप्लाइंस। हर अप्लाइंस की लाइव वायर से एक अलग कनेक्शन ले लिया जाता है। द टर्मिनल ऑफ द अप्लाइंस इज़ कनेक्टेड टू द लाइव वायर थ्रू अ सेपरेट फ्यूज़। लाइव वायर का टर्मिनल जो है उसको सेपरेट फ्यूल के साथ कनेक्ट किया जाता है हर अप्लाइंस के, और फिर उसको जो है स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इफ़ द फ्यूज़ ऑफ वन अप्लाइंस बर्न्स आउट, अगर किसी भी अप्लाइंस का कोई भी चीज़ का फ्यूज़ जल जाए, जैसे फर्ज करें कि टीवी का ही फ्यूज़ जल गया, तो इससे जो हर अप्लाइंस का अलग अलग फ्यूज़ होगा उससे ये होगा कि बाकियों को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकियों के अंदर ख़राबी या बिजली की सप्लाई नहीं रुकेगी। इफ़ द फ्यूज़ ऑफ वन अप्लाइंस बर्न्स आउट इट डज नॉट इफेक्ट्स द अदर अप्लाइंसेस। तो एक अप्लाइंस का फ्यूज़ चल जाने से बाकी अप्लाइंस जो हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं हर अप्लाइंस के लिए, या हर कमरे के लिए अलग अलग फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, ताकि अगर सर्किट के अंदर ख़राबी आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए या कोई हीट की वजह से जो है कनेक्शन ख़राब हो जाए, तो वो सिर्फ उसी जो है सर्किट या सॉकेट या अप्लाइंस की हो ख़राबी, बाकियों को वो अफेक्ट ना करे। नेक्स्ट जो है, आप ये बात जो हमने लास्ट टाइम भी कैपेसिटर वाले टॉपिक में देखी थी यहाँ पर के इन हाउस वायरिंग ऑल अप्लाइंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, कि घर के अंदर जो है जो हाउस वायरिंग हम करवाते हैं उनके अंदर जितने भी कनेक्शन रखे जाते हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हम कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं। दिस मीन दे ऑल गेट द फुल मेन वोल्टेज एंड वन कैन टर्न ऑन एन अप्लाइंस विदाउट हैविंग टू टर्न ऑन अनदर। इसका मतलब है कि सारी अप्लाइंस जो है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि जितने भी हम कैपेसिटर्स या रजिस्टर्स यूज़ करते हैं उनको एक जैसा वोल्टेज मिलता है, और एक जैसे वोल्टेज होने की वजह से उनका जो है अप्लाइंसिस को एक को हम ऑफ़ करें तो बाकियों को उसके ऑफ़ करने का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, या एक को ऑन करने से बाकियों के ऊपर जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम किसी सिंगल अप्लाइंस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं बगैर दूसरी अप्लाइंसिस को ऑफ़ किए। तो ये था आज का हमारा हाउस वायरिंग का और इलेक्ट्रिक सप्लाई टू होम जो है वो आपका टॉपिक। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। लाइव वायर, अर्थ वायर, ग्राउंड वायर की डेफिनेशन, इनके कलर और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और करंट की वैल्यू जो टेबल के अंदर हमने देखी, कहाँ तक जो है ये करंट की वैल्यू रहे तो सेफ़ है और कहाँ तक ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, ये भी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल के अंदर आए हैं। इंसुलेशन डैमेज या फिर डैम्पिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो है लॉन्ग क्वेश्चन में है। पहले शॉर्ट में आते रहे लेकिन 2 साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, तो इनको अच्छे तरीके से हम करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। वाइल इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी के लिए लाज़िम मलज़ूम हो चुकी है, यानी कि हर काम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। हम जो भी काम, जो भी सहूलत हमें मुहैया हो रही है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। केयर शुड बी टेकन टू सेव आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात से अपने आप को बचाने के लिए एहतियात करनी चाहिए। फ्रॉम इट्स हैज़ियस इफेक्ट्स, वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट एंड करंट ऑफ 50 मिली एम्पेयर कैन बी फैटल। 50 वोल्टेज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 वोल्ट का है, या फिर करंट जो है वो 50 मिली एम्पेयर का हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, ख़तरनाक है। अगर इतना वोल्टेज या करंट अगर आपको लग जाए तो आप जो है फ़ौरन डेथ भी हो सकती है आपकी। मेजर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर, जो बड़े ख़तरात हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि आपको करंट लगना, झटका लगना, या फिर उसके जो है इलेक्ट्रिक स्पार्किंग वजह से आग लग जाना है। हेयर वी डिस्कस सम फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दे मे काज इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स हैं जिनको आगे हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में, इंसुलेशन डैमेज है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका डैम्प्ड कंडीशन आ जाएगा। ये 2-3 जो हैं हमारे हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमन से हैं, जो कि घरों के अंदर या फिर आपके बाहर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं वहाँ पर जो है आपकी वायरिंग को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बड़े ख़तरात जो हैं वो आपको लाहक हो सकते हैं। तो ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू आपने जहन में रखनी है कि 50 वोल्ट का आपका वोल्टेज हो या फिर 50 मिली एम्पेयर का करंट हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और मेजर जो डेंजर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक शॉक और फायर हैं, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। ये जो मज़ीद हम जो हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसको कल को दोबारा
रिपीट करेंगे। इंसुलेशन डैमेज वाला मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले 2-3 साल के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और बेहतर यही होगा कि आप ओल्ड पेपर लें 5 साल पुराने और उनको ख़ुद बैठ के देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।